ऐसी है। तो कौन सी चीज हमें इम्तियाज कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो सारी जिंदगी, पहले वो इधर आए तो हम समझते थे कि जी उन्होंने हमें गुलाम बना लिया तो हमने आजादी ली, तो अब हम खुद चाहते हैं कि हम उधर जाके गुलाम हो जाए। क्या वजह बनी? सिर्फ ये कि वो आज पढ़ लिख के इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम आज सिर्फ और सिर्फ, और अक्सर लोग मैंने देखा हमारे इलाके में, वो क्या कहते हैं जी पढ़ के की करना है जी। तो जैसे ही 18 साल पूरे होते हैं तो बच्चे का पासपोर्ट बनाते हैं, तो चलो जी किसी ना किसी मुल्क चला जाए, तो सारी जिंदगी उधर जाके गुलामी करे। और क्या होगा? बच्चे उसके इधर, आप खुद वो किधर उधर। तो क्या ये थोड़ी तकलीफ है? एक बंदा आप प्रदेश में है, बच्चे उसके इधर हैं, और वो बच्चे कभी नहीं पढ़ते जिनके ऊपर वालिद या वालदा का साया सख्ती से मौजूद नहीं होता। तो उनको भी लगता है कि अगर हमारे अब्बा जी बाहर चले गए थे तो हम भी बाहर चले जाएंगे। यही है ना? उधर जाके क्या करेंगे हम? अभी तो हम गाड़ी चलाते हैं, रंग करते हैं, मजदूरी करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मशीनें आ गई। क्या हुआ कि गाड़ियां ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएंगी, गाड़ियों के इंजनों वाला काम भी खत्म हो गया, रंग शंग वाला भी। इतने तो मजदूर उधर ऑलरेडी हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? उधर जाके हम करेंगे क्या? एक वक्त आएगा, अब उन्होंने सख्ती करना शुरू कर दिया, अब वो लीगल तरीके से वीजा हमें नहीं देते, तो हम क्या करते हैं? हम छुप के रात को समुंदर में गैर कानूनी तरीके से हम यूरोप में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये है पाकिस्तान। यहां से हम इंटर होते हैं ईरान में, ईरान से जाते हैं, ये तुर्की है, तुर्की के साथ ये बॉर्डर है ग्रीस का, यूनान या इधर किसी मुल्क में इंटर होने की कोशिश करते हैं छुप के, और जहां उन्हें हम नजर आ जाते हैं वो हमारी किश्ती डुबो देते हैं या हमें मार देते हैं। आप अक्सर सुनते हैं ना, किश्ती डूब गई, क्या मसला हुआ? वो पकड़े गए और इलीगल थे, तो वो जो एजेंट्स थे उन्हें पता था कि हमने मारे जाना है, तो क्यों ना हम इनको ही मार दें। वो उन्होंने आपको मार दिया। कितने बच्चे जो है वो बेचारे शहीद हो जाते हैं इसी रास्ते में। तो अभी मसला क्या है कि आप देखें कि अगर यहाँ से एक रास्ता ये बताया मैंने आपको, यहाँ से इलीगल ईरान में जाते हैं, ईरान से तुर्की में जाते हैं, तुर्की से यूनान में जाते हैं, और फिर आगे यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज में। ठीक है जी। या हम यहाँ से फिर क्या आता है, लीबिया जाते हैं बाई एयर या किसी तरह, और फिर लीबिया से ये इटली का साहिल इसके करीब है, यहाँ से किश्ती के जरिए जाते हैं, और वहां पे वो जो बड़े जहाज होते हैं उनमें सेफ्टी के बहुत सारे तरीके होते हैं, जबकि छोटी किश्तियां जो होती हैं उनमें कोई सेफ्टी का इतना खास तरीकाकार नहीं होता। तो वो जहां भी उनको पता चलता है हम पकड़े जाने वाले हैं, तो वो किश्ती को उल्ट देते हैं। समझ आ गई? तो आज की सारी बात समझाने का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एशिया है, ये यूरोप है, ये शुमाली अमेरिका है, ये जनूबी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये अंटार्कटिका। ये 7 बड़े आजम हैं, और अमेरिका उधर बैठ के देखिए कितने लोगों को कमांड कर रहा है। किस लिए? किस जोर पे? टेक्नोलॉजी के जोर पे। टेक्नोलॉजी कैसे आएगी? पढ़ने से। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो आखिरकार हम भी किसी से वीजा मांग के या इलीगल तरीके से बाहर जाएंगे और सारी जिंदगी गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे। ऐसे ही है। तो अगर आप पढ़ जाएंगे, आप अपना बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी नौकरियां कर सकते हैं, आप अपने मुख्तलिफ मामलात इधर पाकिस्तान में हल कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम किधर है कि अब बाहर तो लोग चले गए लेकिन शऊर नहीं है। तो जैसे ही पैसा आता है तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं कि हमारी कोठी सबसे, गांव में सबसे ऊंची मेरी कोठी होनी चाहिए। ये वही कमी है अंदर वाली जो हमें बताती है कि नहीं नहीं, हमने बड़ा घर बनाने से बंदा इज्जतदार हो जाता है। आप सोचें कि जितने लोग हमारे मंडी के बाहर गए हुए थे, अगर वो हर बंदा एक छोटी सी फैक्ट्री लगा लेता और फिर बाद में घर बनाता, तो घर भी अच्छा बनता और हम पूरे जिले में किसी को आइंदा बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़ती। तो हम क्या करते हैं? गाड़ी होनी चाहिए, डाला, बंदूकें, ये वो,
और ये सारी झूठी बातें हैं, ये इज्जत वाली बातें नहीं है। इज्जत थी कि आप काबिल कितने हैं, सिर्फ पैसा काबिलियत नहीं थी। मेरी बात समझ आ गई? पैसा जरूरत जरूर है, लेकिन वो आपके नुमाया होने में काम नहीं। आपकी अगली नस्ल जो आएगी वो उस हर चीज को बेच देगी, अगर वो मेहनत नहीं करेगी तो वो बेच देगी, ऐसे ही होगा। बहुत शुक्रिया।